नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गांव में। और यहां पे आपको तस्वीरें मैं दिखा देना चाहूँगा कि बनी गांव के जो किसानों के बेटे हैं, यानी कि युवा किसान इनको हम कह सकते हैं, इनके हाथ में कैंडल आप देख रहे हैं। बिल्कुल शांतिप्रिय रूप से आज कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो इन युवाओं के द्वारा, युवा किसानों के द्वारा किया गया है। ये आयोजन क्यों किया गया आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बार बार सामने आ रहा है कि नेता के बेटे ने जिस प्रकार से 8 किसानों को कुचला, उसके बाद पूरे देश भर के अंदर जो है वो किसानों के अंदर जो रोष है, और इसी रोष स्वरूप जो है वो आज किसान जो है यहाँ पे अगर बात करूँ तो कैंडल मार्च का आयोजन जो है वो किया गया है। उन तमाम 8 दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो बिल्कुल शांतिप्रिय रूप से जो इस कैंडल मार्च का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे किसान साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज का कैंडल मार्च का उद्देश्य है? बड़े दुखी हृदय से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो किसान साथी लखीमपुर खीरी के अंदर अपना शांतिप्रिय रोष प्रदर्शन उनके वहाँ डिप्टी सीएम के आने का कर रहे थे। वहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ियों के द्वारा हमारे किसान साथियों को जिस तरह से नरसंहार किया है, कुचला है, इस देश के अंदर शायद तो नहीं, इस हालात को देखते हुए तो ये लगता है कि प्रजातंत्र लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। हम अपने किसान साथियों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए ये कैंडल मार्च रोज स्वरूप कर रहे हैं आज। और भारत के प्रधानमंत्री और सीएम मनोहर लाल खट्टर से एक बात पूछना चाहते हैं कि जो बात वो बार बार आज से 2 दिन पहले गांधी जी के जन्मदिन पर एक शांति रूपी बात कर रहे थे कि शांति का प्रतीक है गांधी जी, और वो ही मुख्यमंत्री जो एक बात कहता है कि 500 से 700 आदमी हर ज़िले में इकट्ठे कीजिए ताकि वो किसानों को जैसे को तैसा कर सकें। मतलब एक इतने बड़े पद पर बैठ के प्रदेश का मुखिया ये बात कहता है, आपस में किसान भाइयों को लड़ाने की बात कहता है। और आज से 6 से 7 दिन पहले अजय मिश्रा जी ने, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था कि किसानों को कह दो कि सुधर जाए वरना सुधार दिए जाएंगे। मैं एमपी बनने से पहले कुछ और भी था, और उनके बेटे ने इसी बात का आज हमें अंदाज लगवा दिया कि वो कुछ और थे। मतलब इंसान नहीं थे, इंसानियत को कुरेंदा गया, इंसानियत को रौंदा गया हमारे किसान साथियों पर। एक केंद्रीय राज्य मंत्री का मतलब देश और प्रदेश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जो व्यवस्था का मामला है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री का कर्तव्य बनता है, उन्हीं के एक बेटे ने आज हमारे आंतरिक जो हमारे आपस में मसले हैं, अगर हमारे सरकार से कोई मसले हैं तो वो बातचीत से भी सुलझाए जा सकते हैं। हमारे किसान साथी एक शांतिप्रिय रोष प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। उसी दौरान उनके बेटे को इतनी बात का गुरूर हुआ कि उनके पिताजी को काले झंडे क्यों दिखाए गए, क्योंकि उन्होंने किसान कौम की एकता को, 36 बिरादरी की एकता को, इस देश के जन जन को ललकारा था कि हम 2 मिनट में सभी को सुधार देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शांतिप्रिय रोष प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान हमारे किसान साथियों को रौंदा गया है। और जो खट्टर साहब आज ये बात कह रहे हैं कि 500 से 700 लोग इकट्ठे कीजिए, खट्टर साहब से एक निवेदन है कि इस देश की जनता को अराजकता की ओर मत लेके जाइए। सबसे पहले तो शहीद हुए सभी किसान साथियों को मेरी श्रद्धांजलि है। और मैं खट्टर सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आपस में किसानों को क्यों लड़वा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो। जैसे हमारे गुरनाम सिंह जरूनी जी ने कहा है भी, अगर दम है तो अकेले उनसे आके लड़ें। अगर वो हार गए तो वो कहते हैं यूनियन छोड़ दूंगा, अगर खट्टर साहब हार गए तो वो मुख्यमंत्री पद त्याग देंगे। तो हम कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण हम तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। जिस दिन हमारी कमेटी का आदेश आ गया, डंडे उठाकर चल दिए, तो विदेश का माहौल कुछ खराब हो जाएगा। धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो उन 5 शहीदों को जो लखीमपुर खीरी में शहीद हो गए और बेवजह बिना किसी कसूरवार वो एक शांत में धरने पे बैठे थे। और भारत के अंदर सबसे पहले ये अधिकार मिलता है किसी भी नागरिक को कि आप शांत में धरना कर सकते हैं, और जबकि वो तो किसी को तंग भी नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको कैसे दबला कुचला गया।
ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, काले कानूनों में भी नहीं लिखा गया था कि आप किसी को शांत में धरना बैठे हो आप उन पे गोलियां चला दो। निहत्थे थे वो उनको मार दिए गए। तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हमारे गाँव में जो ये एक छोटा सा हमें समारोह किया है, उनको एक श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले मैं सभी किसानों को आह्वान करूँगा कि इस सरकार के विरुद्ध जरूर खड़ें। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हथियार से लड़ेंगे, हम अपनी वीरता से लड़ेंगे, हम शांतमय से लड़ेंगे, हम अपने तरीक़ों से लड़ेंगे। हम युवा साथी जुड़ेंगे, सब साथी आगे आएँ और इस किसानों को ज़रूर साथ दें, इन किसानों के साथ जुड़ें ताकि हमें कल को हमारा मजबूत हो सकें। आज हमारे मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं खट्टर साहब कि 500-600 वॉलंटियर तैयार कर दो, तो हम अकेले ही तो बहुत हैं, लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे हम इन मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब, हमारी देश की जनता, हमारे हरियाणा की जनता, हमारे गांव की जनता ऐसी नहीं है कि आपके साथ लड़ने को बैठी है। हम भी यही चाहते हैं कि शांत में ऐसे किसानों का हल हो, किसानों के साथ सब खड़े हैं, तो आप किसानों की बातों को मांगे। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गांव के मुख्य स्टेडियम से होकर के ये यात्रा पूरे बाजार से होती हुई गांव के मुख्य बस स्टैंड तक जो है ये शांति प्रिय कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में बात करूं तो मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से आह्वान किया है, जिस प्रकार से उनका बयान आया था उनसे आह्वान, हाथ जोड़ के निवेदन किसानों के द्वारा किया गया है कि वो किसानों को और ज़्यादा उग्र ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि किसान शांतिप्रिय रूप से अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप हक नहीं दे सकते तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप लाठी डंडे लेकर के इन किसानों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। उदाहरण आपने ताज़ा देख ही लिया है कि 8 किसानों की जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दिया। 8 किसानों की जिंदगियां भाजपा नेता के एक अगर बात करूं तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने छीन ली है, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। और अब तक कार्रवाई के नाम पे केवल और केवल आश्वासन ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप से भी अनुरोध है, किसानों ने भी अनुरोध किया है कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आप इस तरह के कैंडल मार्च का आयोजन कीजिएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, और एक मांग कीजिएगा कि जिसने भी ये कसूर किया है उस महान नेता के महान सपूत को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भिजवाया जा सके। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।